सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं वो साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो को जुड़े। एक जरूरी सूचना आप लोगों के बीच में लाइव वीडियो के माध्यम से ज्यादा संख्या में साथी लाइव वीडियो से जुड़ें, ताकि जो मैं बात आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया हूं वो बहुत ही अहम है और बहुत ही जरूरी बात है। पहले सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव वीडियो को शेयर करेंगे। आपका भाई, आपका साथी आपके बीच में लाइव है एक जरूरी मुद्दे को लेकर। साथियों, मुद्दा इस प्रकार से है और मैं पहले बता देता हूं। सबसे पहले इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, अभी जो जानकारी मुझ तक पहुंची है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं कह रहा था जिन लोगों के दिमाग में गलत फहमी है, क्योंकि जो लोग बराबरी नहीं कर सकते हैं वो लोग उस व्यक्ति को रोकने के तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं जो व्यक्ति कभी समाज का कार्य करने से नहीं रुकता है। और खास तौर से मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मुझे किसी भी प्रकार से गंदी रणनीति के तहत पीछे नहीं हटाया जा सकता। अगर हटाया जा सिर्फ मेरी बराबर या मुझसे ज्यादा काम करके हटाया जा सकता है। मैंने कहा है कि अगर किसी भी प्रकार से, सभी साथी पहले लाइव वीडियो को शेयर करें, कि किसी भी प्रकार से गंदी रणनीति से हम दूसरे की टांग खिंचाई कर सकते हैं, कभी उसे पीछे नहीं हटा सकते हैं। और खासतौर से मैं अपने लिए आप लोगों को बता दूं कि मैं पिछले 18-20 दिन से बुलंदशहर के अंदर हूं और आप लोग फेसबुक के माध्यम से देख भी रहे हैं कि ना हम भूख देखते हैं, ना प्यास देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए। एक सूचना मेरे बीच में आई है और मैंने पहले भी लाइव वीडियो के माध्यम से कम 1000 समर्थकों के साथ में जाकर एक जमीनी मामले में हम लोगों ने इंटरफेयर किया था, एक गरीब परिवार का साथ दिया था। इस प्रकार के मामलों में हम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में जो लोग गलत विचारधारा फैलाते हैं और जो लोग बराबरी नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि कहां इस व्यक्ति को बदनाम किया जा सकता है, तो मैं बता दूं साथियों, एक मामला था जमीनी विवाद को लेकर। भाजपा के विधायक, खुला नाम लेता हूं और चैलेंज है आपको मेरा, अभी मैं बुलंदशहर के अंदर हूं, लेकिन भीम आर्मी के लोग अभी भी हरिद्वार में हैं। और अगर भीम आर्मी के जितने भी साथी हरिद्वार में, अगर आप लोगों का जमीर मर गया है या फिर खाली आप लोग महक सिंह के पीठ पीछे कानाफूसी करने का काम करते हैं, तो आपका भीम आर्मी में रहना बिल्कुल बेकार है। आप भीम आर्मी में रहने लायक नहीं है। 2 दिन पहले मुद्दा सामने आया और उस मुद्दे को भीम आर्मी के सभी साथियों को तो बता भी दिया गया है। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आज ही रात को यहां से निकलता हूं, कल उस मुद्दे में पहुंचूंगा। अगर आपसे नहीं होता है, समाज का मामला है, समाज के मामले को किसी भी प्रकार से छोड़ूंगा नहीं, और उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जो समाज पर शोषण करता है, अत्याचार करता है। इतना ध्यान रखिए। एक मामला मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, एक जमीनी मामला था पूरनपुर को लेकर। एक पट्टे की जमीन, एक साथी को, शायद श्याम कुमार नाम है, जिनका मुझे 2 दिन पहले फोन आया। एक पट्टे की जमीन को क्षेत्रीय विधायक, खासतौर से जिन लोगों की सूबे में सरकार है, भाजपा का विधायक, नाम ले देता हूं, मुझे नाम लेने में कोई फरेज नहीं है, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूं, नाम लेने में कोई फरेज नहीं है। और इनके जैसे 1000 विधायक इधर उधर डोलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जीऊंगा समाज के लिए, मरूंगा समाज के लिए। पहले बता रहा हूं विधायक जी, आपको भी विनती कर रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने उस गरीब परिवार की जमीन को कब्जाने का काम किया है, जिस प्रकार से आपने उसमें रोड डलवाने का काम किया है, जब हम कहां गई थी तब आया था आपको चैलेंज करने के लिए, आया था उस जमीन पर ही खड़ा होकर आपको चैलेंज किया था। अगर आपने अपनी मां का दूध पिया है, आप सरकार में विधायक है, मुकदमा लगवा देना। आप सरकार में विधायक हैं, अगर आपने अपनी मां का दूध पिया है तो बुलंदशहर प्रचार के बाद यही महक सिंह
उसी जमीन पर आएगा और उसी जमीन पर जो तुमने सीसी रोड बिछाने का काम किया है, सभी गांव वालों के सहयोग से पहले सब गांव वालों से बात की जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा और जिस तरह से तुमने सीसी रोड बिछाया उसे फाड़ दिया जाएगा। इतना याद रखना, मैं जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। मैं उनमें से नहीं हूं कि करना कुछ नहीं है और सिर्फ पीठ पीछे ये खोजना है कि चंद्रशेखर को कैसे नीचे गिराना है या महक सिंह को कैसे नीचे गिराना है। ये कूटनीति है, ये कूटनीति है। इस कूटनीति से तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। मुझे किसी भी प्रकार का लोभ या लालच नहीं है। मैं पूरी तरह से समर्पित होकर काम करता हूं। मुझे किसी भी प्रकार से कोई, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन दिल अंदर से दुखी होता है कि जब अपने ही समाज के लोग, अरे यार आपको पद लेने हैं, आपको काम करना है तो चाटुकारिता मत कीजिए। आपको काम करना है, आपको पद लेने हैं, आपको आगे बढ़ना है तो आप काम करके दिखाइए। आप मजबूर कीजिए चंद्रशेखर आजाद को, आप मजबूर कीजिए विनय रतन सिंह को, आप मजबूर कीजिए कमल भाई, मंजीत भाई को कि आपके काम को सलाम करें। और काम से ही व्यक्ति की पहचान होती है। या आपस में कानाफूसी करने से या आपस में एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से कभी समाज आगे नहीं बढ़ता है। अगर हिम्मत है, गुर्दा है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं कि मैंने संगठन के प्रति बहुत कुछ खोया है। मेरे अंदर पीड़ा है और काम करने का जज्बा भी है। पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसमें हिम्मत है बराबर में खड़ा होकर काम करके दिखाए। जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, जो लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ में खड़ा होकर काम करके दिखाएं। बात चल रही थी जमीनी विवाद की। विधायक जी पहले भी समझाया था, अब भी समझा रहा हूं। मुझे पता है कि आपने पहले भी हमारे खिलाफ मुकदमे कराने का काम किया था और फिर इस वीडियो को डलने के बाद आप फिर हमारे ऊपर मुकदमे लगवाने का काम करेंगे। लेकिन विधायक जी आपको समझा रहा हूं, पहले ही आपको समझा रहा हूं कि किसी भी प्रकार से गरीब परिवार को आप परेशान करने की कोशिश ना करें। आप वर्तमान सरकार में मौजूदा विधायक हैं और जिन लोगों के दिमाग में गलतफहमी है बता देता हूं, ऐसे ऐसे विधायकों को मैं जूते की नोक पर रखता हूं। लगवा लो मुकदमे। बहुत अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है। 2 दिन से उस परिवार का मेरे पास फोन है, आता है। विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी जाती है, प्रदेश उपाध्यक्ष जी को भी जानकारी दी जाती है। कल तक अगर आप लोग मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा है कि आप लोग आपस में बैठकर यह रणनीति तो तय करते हैं, खासतौर से जो साथी बहुत जल्दी उपलब्धि पाना चाहते हैं, वो ये रणनीति तो तय करते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे नीचे गिराया जाए। कभी ये रणनीति भी तय की है कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए? ये रणनीति तुम्हारे बस का तय करनी नहीं है। इस रणनीति को तय करने के लिए भी जज्बा और जुनून चाहिए। और जिस प्रकार से परिवार के फोन आए, मौजूदा विधायक वर्तमान विधायक सुरेश राठौड़, कई बार कह चुका हूं, जवालापुर से हरिद्वार जवालापुर से मौजूदा विधायक सुरेश राठौड़ एक ऐसा विधायक जो समाज पर ही शोषण करता है, समाज पर अत्याचार करता है और समाज की जमीन कब्जाने का काम करता है। जब हम लोग वहां हजारों की संख्या में पहुंचे, तब तो आपका एक भी नुमाइंदा, आपका एक भी कार्यकर्ता या आप खुद उस जमीन पर नहीं आए और अब आप सरकारी कर्मचारियों को दबाव में लाकर उस जमीन पर ऑर्डर कराते हैं और उस जमीन का ऑर्डर भी जो मेरी परिवार से बात हुई उनके हक में जाता है। तो फिर किस मानसिकता से आप उस जमीन को कब्जाने का काम करते हैं? और उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, लाइव वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि पाक साफ काम करता हूं हमेशा, कभी किसी के एक पैसे का लालच नहीं करता है महक सिंह। इतना याद रखना, चंद्रशेखर आजाद ने मुझे काम करना सिखाया है, दलाली करनी नहीं सिखाई है। इतना बता देना चाहता हूं कि जिन साथियों ने उसमें काम नहीं किया है, सिर्फ टीका टिप्पणी करने का काम किया है, आपको मेरा खुला चैलेंज है कि आप जिस प्रकार से आपने अपनी मानसिकता दर्शाई है, आप साबित करने का काम करें। लेकिन मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि साथियों, आ रहा हूं मैं उत्तराखंड प्रदेश के अंदर, 20 दिन से बुलंदशहर में हूं। 25 तारीख की रैली को भव्य रैली के रूप में यहां पर आयोजन किया जा रहा है। 25 तारीख की रैली होने के बाद आ रहा हूं उत्तराखंड, और इनकी मां ने दूध पिलाया है और इनके बाप में दम है, तो उस जमीन पर आकर दिखाना। वो बहुजन समाज के एक साथी की जमीन है, क्योंकि उसका परिवार की रोजी रोटी है, उसके परिवार की रोजी रोटी छीनने का काम ना करें। और किसी भी प्रकार से हम तुम्हारे दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं है।
और पूरी जांच करूंगा। अगर किसी क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिस तरह से वहां पर जेसीबी चलाई गई है, कि किसी क्षेत्रीय पदाधिकारी, चाहे जिले का पदाधिकारी हो चाहे विधानसभा का पदाधिकारी हो, मैं 20 दिन से बुलंदशहर के अंदर हूं, अगर कोई गलत मानसिकता पाई गई तो याद रखना अंजाम बुरा होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जेल भेजें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मुझे मुकदमे लगवाएं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है या मुझे गोली लगवा दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज का। सिर्फ फर्क पड़ता है तो इन बातों का कि हम लोग निस्वार्थ होकर काम करते हैं, फिर भी कुछ बेवकूफ टाइप के लोग, जाहिल टाइप के लोग हम पर ही टीका टिप्पणी करने का काम करते हैं। अगर आपको काम ही करना, अपना घर बार छोड़कर आओ सामने। ये शख्स जो आपके सामने बैठा है, लगातार पिछले 2 या 2.5 साल से आज तक अपने घर रात नहीं रुका होगा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए मेरे घर और मेरे गांव का, आज तक अपने घर रात नहीं रुका होगा, आज तक अपने घर की एक वक्त की रोटी नहीं खाई होगी। लगातार समाज के बीच में है, लगातार 2 या 2.5 साल से समाज के बीच में घर बार छोड़कर लगा हुआ है, और लगातार पिछले 6 साल से आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन सिंह जी के साथ में काम करता है। तो कूटनीति ना अपनाई संगठन के अंदर। अगर आप लोग कूटनीति अपनाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, तो भैया ऐसे काम चलने वाला नहीं है। फिर आप लोगों में, और खुलकर बोलता हूं, बीएसपी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वहां पर भी अपने बराबर के नेता को दफन कर दिया जाता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काम करता हूं, और चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथ साथ में देश के अंदर लाखों करोड़ों युवा तैयार कर दिए हैं, अपने जैसे नेता लाखों करोड़ों तैयार पूरे देश के अंदर कर दिए हैं। तो मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ में काम करता हूं, और इतना वादा भी करता हूं मरते दम तक। कुछ लोग तो वादे कर कर ठुकरा देते हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं तो कभी इधर लुढ़क जाते हैं अपने स्वार्थ के कारण। संगठन को बनाकर तैयार किया है, संगठन में शुरू से लेकर आखिरी तक समय दिया है। इतना वादा भी करता हूं कि जब तक शरीर में लास्ट का लहू का कतरा है, और जब तक इस शरीर में जान है, भीम आर्मी में काम करूंगा, और जब तक इस शरीर में जान है, आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। मुझे किसी प्रकार से किसी पद की लालच नहीं है। आज मैं बहुत दुखी हूं, और दुखी मन से मैं लाइव वीडियो, आज पहली बार मैं बहुत दुखी मन से लाइव वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति समर्पित होकर काम करता है उस व्यक्ति को दुख होता है। और इतना याद रखे, विधायक जी और विधायक जी के चेले चपाटे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिखाएं अपने विधायक को, जाकर उस विधायक को ये लाइव वीडियो सुनाएं कि जिस प्रकार से वो समाज की जमीन को हथियाना चाहता है, वो वहां क्षेत्रीय लोगों को लालच दे सकता है, दलालों को खरीद सकता है, पर इतना याद रखना, ये भीम आर्मी का सिपाही है, इसकी कीमत नहीं लगा सकता। इतना याद रखना, मर जाएंगे, मिट जाएंगे समाज के लिए, पर किसी प्रकार से बिकने का काम नहीं करेंगे। आ रहा हूं उत्तराखंड, अगर कल तक ये मामला संज्ञान में नहीं लिया जाता है, भले ही आज मेरे पास प्रदेश का प्रभार ना हो, आज कार्यकारी अध्यक्ष मुन्नीलाल शिंदे जी को बनाया गया है, मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन इतना दम रखता है महक सिंह, उत्तराखंड प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से कार्य कर रहा है, इतना दम रखता है कि अगर समाज पर शोषण अत्याचार होगा तो हथियार उठाना भी जानता है और उस हथियार को चलाना भी जानता है। मेरी खोपड़ी बहुत खराब है, मैं पहले बता रहा हूं, कल तक इस मामले में संज्ञान ले लेना चाहिए। याद रखे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, और कोई भी अगर व्यक्ति इसमें उस व्यक्ति के समर्थन में पाया जाता है तो अंजाम बुरा होगा, इतना याद रखना। मैं पहले बता रहा हूं, किसी भी प्रकार से गलत व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जब गलत काम नहीं करता हूं तो गलत व्यक्ति को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूं। अभी आपने एक मामला सुना होगा, आरआईटी मामला, आपको पता है उसमें आंदोलन हुआ। हम हमेशा गलत के खिलाफ खड़े होते हैं। आज कुछ साथी अपने समाज को देखते हुए अगर समाज का व्यक्ति गलत कर देता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे भी समाज का व्यक्ति कोई गलत काम कर देता है तो हम उसके भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने बाबा साहब को पढ़ा है, माननीय कांशीराम साहब को पढ़ा है, चंद्रशेखर आजाद ने हमें प्रेरणा दी है, चंद्रशेखर आजाद ने हमें सिखाया है कि हमेशा गलत के खिलाफ खड़े होना, तुम्हारे घर वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो। तो हमने उस मामले में भी गलत के खिलाफ खड़े होकर, आज समाज के कुछ लोग हमें गलत कहते हैं, कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उनसे भी बैठकर बात करेंगे, क्योंकि समाज के साथी हैं, समाज के लोग हैं। लेकिन हमने गलत लोगों को वहां पर भी नहीं बस बर्दाश्त किया है, वहां पर भी किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया है हमने गलत व्यक्ति को, चाहे वो अपने समाज का, अपने घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, उस व्यक्ति को भी जेल भिजवाने का काम किया। गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहले बता रहे हैं। अगर बात काम की है, काम कीजिए,
निस्वार्थ होकर काम कीजिए, मैं आपके साथ हूं। अगर बात मान सम्मान पर होगी और बात अगर हमारे ऊपर उंगली उठेगी तो हम बता रहे हैं हम निस्वार्थ होकर काम करते हैं। साथियों, जितने भी साथी लाइव वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साथी बस आपका भाई आज बहुत ही, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं किस प्रकार से अभी मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे मेरे अंदर पीड़ा है। मैंने समाज के दर्द को सहा है और मैंने समाज के दर्द को सहा है और समाज के दर्द को जानता हूं। मैंने नजदीक से समाज के दर्द को देखा है। मैं पहले बता रहा हूं, आप मेरा काम उठाकर देखिए। अगर आज इन आंखों में पानी है और इस चेहरे पर मायूसी है तो चंद उन दलालों की वजह से है, जो चंद दलाल एक जगह बैठकर ये कहते हैं कि इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से किया है। मैं पहले बता दूं, मामला कोई भी हो, चाहे वो एसएसपी लेवल तक का मामला हो, चाहे आईजी लेवल तक का मामला हो, हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। और करके दिखाएं काम। क्यों नहीं किया जा रहा है काम? आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, इसमें कोई भी हो, पूरे देश के अंदर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। आप अपने घरों से बाहर निकलकर क्यों नहीं आते हैं? क्यों काम नहीं करते हैं? आप समाज के लिए काम कीजिए तो सही। आप चंद्रशेखर आजाद को गलत बता देते हैं, आप विनय रतन सिंह को गलत बता देते हैं, आप कमल भाई को गलत बता देते हैं, आप मंजीत को गलत बता देते हैं, आप महक सिंह को गलत बता देते हैं, तो सही कौन है? हमें भी बताइए वो सही व्यक्ति कौन है, हम भी उसके साथ काम करने का काम करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए संगठन से जुड़ते हैं या किसी पार्टी से जुड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं आता है। आप 1000 दल बदलते हैं, 1000 पार्टियां बदलते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। आज जो लोग आज अन्य पार्टियों में बैठे हैं, वो चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी कर देते हैं। अरे जिस टाइम तुम भरी सर्दी में अपने घर में हीटर जलाकर सोते हो, उस टाइम भरी सर्दी में भीम आर्मी का सिपाही समाज के लिए सड़कों पर काम करता है। जिस टाइम तुम भरी दोपहरी में अपने घर एसी में बैठते हो, जिस टाइम तुम भरी दोपहरी में अपने घर पंखे में बैठते हो, उस टाइम ये भीम आर्मी का सिपाही सड़कों पर काम करता है। तो आज अगर दिल के अंदर दर्द है तो सिर्फ इस वजह से है कि मैं उन साथियों को भी कहना चाहता हूं कि टीका टिप्पणी करने से काम नहीं चलता है, टांग खिंचाई से काम नहीं चलता है। समाज आज तक इसलिए आगे नहीं बढ़ा है। वो तुम ही लोग हो जिन्होंने बाबा साहब को झंडे दिखाए, वो तुम ही लोग हो जिन्होंने माननीय कांसी राम साहब को नहीं समझा, और वो तुम ही लोग हो जो चंद्रशेखर आजाद को नहीं समझ रहे हो। वो तुम ही लोग हो जो इन साथियों को नहीं समझ रहे हो, जो आज साथी समाज के लिए समर्पित है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और फिर कहता हूं, लगवा लीजिएगा मुकदमा। क्षेत्रीय विधायक, जवालापुर विधायक सुरेश राठौड़ इतना संज्ञान में बात रखे और दिमाग खोलकर, क्योंकि मैं बहुत उल्टी खोपड़ी का व्यक्ति हूं, इस बात को चंद्रशेखर आजाद भी जानते हैं। मैं बहुत उल्टी खोपड़ी का व्यक्ति हूं। जब मैं काम करता हूं तो बेबाक करता हूं, और मैं कभी भी किसी से, आज तक किसी व्यक्ति से डर के काम नहीं किया है। मैं बहुत उल्टी खोपड़ी का व्यक्ति हूं। मैं बता रहा हूं, क्षेत्रीय विधायक सुरेश राठौड़ जी, अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। जिस प्रकार से आप वहां कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं, समाज की जमीन हत्या कर आप अपनी जायदाद बनाने का काम कर रहे हैं, तो याद रखना 2022 में जूतों की माला पहनवा दूंगा पूरी विधानसभा से। ये महक सिंह का वादा है, पहले बता रहा हूं। तो जिस प्रकार से आपने उस समाज के उस भाई की जमीन को हथियाने का काम किया है, उसे चुपचाप वापस देने का काम करें और उस दिन दिखा देते मर्दानगी। आप कितने बड़े तुर्रम खां हैं, कितने बड़े सिप्पे सलार हैं, उस दिन हम दिखा देते, जिस दिन हम जमीन पर गए थे और गद गाड़ के आए थे। लेकिन जिन लोगों की मानसिकता गलत है, आज उस व्यक्ति ने एसडीएम से फर्जी ऑर्डर कराकर जमीन को हथियाने का काम किया है। जिन लोगों की गंदी मानसिकता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें टारगेट कर सकते हैं, टीका टिप्पणी कर सकते हैं। 18 से 20 दिन हो गए बुलंदशहर के अंदर काम कर रहे हैं, भूख नहीं देखते, प्यास नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ काम की धुन रहती है। इस समाज को कुछ नया देना चाहते हैं। जब तक हमारा जीवन है हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई तोड़ नहीं सकता है, पिछाड़ सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता। इतना वादा आप लोगों से करता हूं। अपने काम के बल पर, अपने कार्य के बल पर वो साथी आगे निकल सकता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उस साथी के साथ में है। लेकिन ये चुगलखोरी कर
ये एक दूसरे की टांग खींचकर, एक दूसरे पर आरोप लगाकर, और आरोप भी ऐसे जिन्हें तुम कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते हो। और मैं वादा करता हूं, क्योंकि वो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आज तक मैंने अपनी फेसबुक अकाउंट से, फेसबुक लाइव से कभी भी किसी व्यक्ति पर गलत टिप्पणी नहीं की होगी, किसी व्यक्ति को गलत नहीं कहा होगा। लेकिन मेरे वो साथी भी वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि इस व्यक्ति को कैसे पीछे हटाया जाए, इस व्यक्ति को कैसे नीचे डाला जाए, इस व्यक्ति को कैसे नीचे गिराया जाए। उन व्यक्तियों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, घर बार छोड़कर काम करना सीखिए, काम कीजिए समाज के अंदर। ये चाटुकारिता करने से, ये एक दूसरे की टांग खींचने से कभी समाज आगे नहीं बढ़ता है। और मैं पहले बता रहा हूं सम्मानित साथियों, जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़े हैं वो साथी इस लाइव वीडियो को शेयर करें, और इस लाइव वीडियो को शेयर करके उस आदमी तक जरूर पहुंचा दे, उस आदमी तक जरूर पहुंचा दे जिसने वहां समाज के व्यक्ति को परेशान किया है, समाज के व्यक्ति पर शोषण किया है। उस व्यक्ति तक ये लाइव वीडियो जरूर पहुंचा दे। और मैं पहले बता रहा हूं, मैं किसी प्रकार से घबराता नहीं हूं, मैं किसी प्रकार से घबराता नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरे पदाधिकारियों की सुरक्षा की चिंता हमेशा रहती है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी प्रकार से आपका साथी, आपका भाई किसी प्रकार से अगर कुछ अलग सोचता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सोचता है। अन्यथा उस व्यक्ति को भी चैलेंज करता हूं, आऊंगा, ले आना आपके घर में जितना असला है, जितना गोला बारूद है, आप वहां जमीन पर लेकर आना, आप वहां कितनी लाशें गिराएंगे ये महक सिंह देखेगा। बस इतना कहना चाहता हूं, दिल में बहुत दर्द था, आप लोगों के साथ बयां करना था। आज मेरी आंखों में अगर आंसू है तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेके है कि मैंने आज तक समाज के साथ धोखा नहीं किया है, मैंने आज तक समाज के साथ धोखा नहीं किया है, समाज को कभी टूटने नहीं दिया है, समाज को आज तक जोड़ने का काम किया है, समाज को आज तक सही दिशा में ले जाने का काम किया है। नहीं तो मैं भी कहीं आज सरकारी नौकरी पर होता, मेरे घर में सारे लोग सरकारी नौकरी पर हैं, मैं भी आज कहीं सरकारी नौकरी पर होता, तुम जैसे टुच्चे पुच्चों की बात ना सुनता। लेकिन मैं उन साथियों को भी कहना चाहता हूं, मैंने अभी जो कहा है, मैंने उन लोगों के लिए ये बात कही है जो खाली 2-4 लोग बैठ के आपस में एक दूसरे को गिराने की काम करते हैं। ऐसे टुच्चे पुच्चे लोग जो कभी चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी करेंगे, कभी विनय रतन सिंह पर करेंगे, कभी मैं, और परेशान था, इस वजह से आप लोगों के बीच में लाइव आना पड़ा, क्योंकि समाज का एक व्यक्ति लगातार 2 दिन से फोन कर रहा है, उसकी जानकारी सारी दे दी गई, लेकिन अब तक उस व्यक्ति के पास में कोई नहीं पहुंचा है। और अगर कल तक भी उसके पास में कोई नहीं पहुंचता है तो 25 तारीख की रैली कराने के बाद मैं पहुंचूंगा और यहां से सीधा पूरनपुर पहुंचूंगा। पहले आला पदाधिकारी जाकर इस मामले की जानकारी लें और पूरा मामला संज्ञान में लें। और इतना फिर इस लाइव वीडियो के माध्यम से बता देता हूं, और चाहे वो क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, ये जो क्रांतिकारी लोग आज भीम आर्मी में काम कर रहे हैं, तुम उन्हें कभी खरीद नहीं सकते हैं, तुम उन्हें कभी खरीद नहीं सकते हैं। ये मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं, और कुछ फिर कहता हूं, कुछ 2-4 लंजू भंजू, मैंने आज तक कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 2-4 अंजू भंजू लंजू पंजू लोग जो है, जो टीका टिप्पणी करने का काम करते हैं, उन्हें सिद्ध भी करें, उन आरोप प्रति आरोपों को सिद्ध भी करें। और इतना वादा आप लोगों से करता हूं, इतनी ईमानदारी से आपका बच्चा काम करता है कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार से इस महक सिंह को गलत साबित कर दें तो ये महक सिंह अपने रिवॉल्वर से गोल चौराहे पे गोली मार लेगा अपने आप को, इतना गुर्दा आपका भाई रखता है। लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे। और पहुंच रहा हूं उत्तराखंड, सभी साथी जितने भी लाइव वीडियो से जुड़े हैं उस व्यक्ति तक मेरी लाइव वीडियो पहुंचा दे, विधायक हो सिधायक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति तक मेरी लाइव वीडियो को पहुंचा दे। पहुंच रहा हूं उत्तराखंड, 25 तारीख की रैली होने के बाद सीधा उत्तराखंड पहुंचूंगा। अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, प्रशासनिक लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों तक मेरी वीडियो पहुंचे, उन्हें भी कहना चाहता हूं कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लें, नहीं तो आगे की जो कार्रवाई होगी वो भीम आर्मी करेगी, उसका पूरा भुगतान जो है प्रशासन करेगा, शासन करेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय भीम, जय भीम आर्मी।